हॉलीवुड तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ों ने हमें कैसे-कैसे मारा, लूटा और 1857 तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया और 1857 क्रांति में एप्रॉक्स 8-10 लाख लोग मर चुके थे। अब जैसे ही 8-10 लाख लोग मर चुके तो भैया जो वहाँ की क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया हमारी, तो अब वो सोच रही हैं कि कैसे भी करके अब अपनी इमेज सुधारनी है इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर इमेज नहीं सुधारेंगे तो फिर भैया हम लोग वहाँ पे राज नहीं कर पाएँगे। तो अपनी इमेज को चमकाने के लिए अब ये क्या करेंगी भैया, ये लाएँगे रिफ़ॉर्म्स। तो आज उसी के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स। तो कैसे-कैसे वहाँ के लोग रिफ़ॉर्म्स लाए और क्या-क्या लाए, उसको हम लोग डिटेल समझते हैं। तो कैसे अंग्रेज़ों ने क्या-क्या किया हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले। ये लोग लाए थे वुड्स डिस्पैच 1854, यानी कि ये आज उससे हम लोग बात करें 1857 क्रांति से पहले आ चुका था, पर एक्चुअली इम्प्लीमेंट बाद में ही हुआ ये, और अच्छी तरीके से। और इसे लाए थे कौन? चार्ल्स वुड लेके आए थे। और इस रिफ़ॉर्म के अंदर था क्या? सबसे पहला ये था कि जो मेजर सिटीज़ हैं, जो कि बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, तो उनमें क्या करवाया जाए, नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए जाएँ, जिससे कि एजुकेशन का प्रमोशन हो सके। और वैसे भी अगर एक तरीके से देखें तो ये रिफ़ॉर्म तो थे ही थे ही। बाद में ये चाह रहे थे कि भैया जो इंडियंस हैं उन्हीं को हम लोग अपनी अब जॉब छोटी-मोटी जो नौकरी हैं क्लर्क वगैरह की, उसमें भर्ती करें, ना कि विदेशों से अपने अंग्रेज़ साथियों को ला के लाएँ, क्योंकि उन्हें यहाँ पे लाना बहुत महँगा पड़ रहा था और यहाँ पे बहुत सस्ते में काम हो जाता उनका। तो इस वजह से ही वो सोच रहे थे कि यहीं पे काम हो जाए तो बढ़िया है हमारे लिए। फालतू में इतना पैसा फूको, इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़वा दो इन्हें, तो इनका काम हो जाएगा। पर उन्होंने जैसा सोचा उसका जस्ट उल्टा ही हुआ। तो हाँ, हमने देखा कि वुड डिस्पैच में क्या था, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल खोले गए। स्कूल्स में हमारे पास प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल खोले गए, और जो कॉलेजेस थे वो भी इंग्लिश मीडियम में कर दिए गए। तो अब हम लोग बात करें प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता था। नॉर्मली प्राइमरी स्कूल्स में जो छोटी क्लासेस होती थी उसमें पढ़ाया जाता था किसमें, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होती है, जो भी आप लोग कह लीजिए, लोकल भाषा, नेटिव भाषा, उसमें पढ़ाई होगी। फिर उसके बाद हाई स्कूल में जैसी एंट्री होगी तो उसमें फिर क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। किसमें? वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, यानी कि लोकल भाषा प्लस इंग्लिश भी इंक्लूड कर दी जाएगी उसमें। और अगर हम लोग बात करें कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में कंपल्सरी था कि इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा। इवन कि आपको पता हो, अगर आप लोग सीबीएसई वगैरह बोर्ड से पढ़े हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि वैसे 10 तक तो कंपल्सरी होता है अभी भी। मुझे ध्यान है कि जब मैंने किया था तो 10 तक तो कंपल्सरी था कि हाँ, हिंदी लेनी ही है। और जैसे ही 10th के बाद 11th आती है तो फिर जो हिंदी है वो छोड़नी पड़ती है, या फिर मतलब लेनी हो तो लो, नहीं लेनी नहीं लो। तो जैसे कि अ, मतलब हिंदी भाषा लेने के ऊपर होती है कि आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये अभी भी सीन चल देखने को मिलता है। और कॉलेज में तो हमारा था ही कि हमें क्या लेनी है, इंग्लिश लेनी है, ये कंपलसरी था। ये था पहला हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि भैया तीनों प्रेसिडेंसीज में अगर हमें पता है कि इनकी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी और अलग अलग मतलब प्रेसिडेंसी खुली थी, तीनों प्रेसिडेंसी थी। तो तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रबंधन करवाया जाए, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह मेन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहीं बनेगी जहाँ पे इनकी प्रेसिडेंसी है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी क्षेत्र में हायर एजुकेशन पर नज़र रखने के लिए एजुकेशन डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। अब भैया कोई भी चीज़ चलती है तब जब कोई उसके ऊपर अच्छी तरीके से नज़र रखता है, वरना अगर कोई देख रेख वाला होगा ही नहीं तो उससे क्या मतलब, अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई काम डला है तो डला ही है। जब तक कोई देखने वाला नहीं होता, सुपरवाइज करने वाला नहीं होता, तब तक काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं तो भैया अपनी मनमानी कर रहा है, मन है तो कर रहा है, मन नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सीन रहता। तो उसमें क्या था, हम लोग बात करें, एक एजुकेशन डायरेक्टर की भी बैठाने की ज़रूरत थी। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैं थोड़ा रिवाइज़ कर दे रहा हूँ ये तीनों पॉइंट वुड्स डिस्पैच के। पहला ये था कि मेजर सिटीज़ के अंदर नए स्कूल और कॉलेज खोले जाएँ। स्कूल के अंदर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल होंगे, और प्राइमरी स्कूल के अंदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सिखाया जाएगा और हाई स्कूल के अंदर वर्नाक्युलर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, और कॉलेज में पूरा पूरा इंग्लिश में आ जाएगा। दूसरा देखा हमने कि तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोली जाएँगी, और तीसरा देखा हमने कि हर प्रेसिडेंसी के अंदर एक हम लोग बात करें एजुकेशनल डायरेक्टर बिठाया जाएगा जो कि सबके ऊपर नज़र रखेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे हंटर कमीशन के बारे में।
तो एक्चुअली हंटर कमीशन कुछ नहीं था। हंटर कमीशन एक्चुअली एक तरीके से कहा जाए तो वुड्स डिस्पैच अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, या फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट होने हैं, वो सब के बारे में था। तो भैया वही मैंने आपको बताया कि भैया जो वुड्स डिस्पैच है उसके काम-काज के बारे में स्थापित हुआ था कि जो वुड्स डिस्पैच हम लोगों ने लॉन्च किया था वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में था। और इसमें क्या हुआ कि वुमेन्स को, हाँ, एक चीज़ मैंने बताई कि इसमें महिला शिक्षा का प्रचार भी हुआ था। तो भैया स्कूल तक तो अलाउड था, पर कॉलेजेस में अलाउड नहीं था उस समय पर जाना, और बाद में हंटर कमीशन के आते-आते तक तो हो गया था, क्योंकि अगर हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारी कौन थी, सावित्रीबाई फुले थीं, जो कि ज्योतिबाई फुले, ये कौन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इवन कि आपको पता होगा आजकल या शायद 1-2 हफ्ते में इनकी मूवी आने वाली है, ज्योतिबा फुले की। तो भैया इनकी वाइफ थी। इन्होंने पुणे में जो भीड़बेड़ा, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, भेड़बेड़ा जो जगह है, भेड़बेड़ा जगह है, वहाँ पे इन्होंने पहला लड़कियों का स्कूल खोला था। कब? 1 जनवरी 1918 को, सॉरी 1948 को, मैंने गलत बोल दिया। 1848 को इन्होंने पहला स्कूल खोला। तो जब ऐसे ही इन्होंने स्कूल खोला तो अंग्रेज भैया सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया भैया, भारत में पहली बार एक महिला ने स्कूल खोल दिया, अरे हम तो पीछे रह गए। तो भैया अंग्रेजों ने भी 1849 में एक व्यक्ति थे, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बिथोने, इन्होंने भैया पहला स्कूल खोल दिया। ये पहला स्कूल था जो कि लड़कियों के लिए खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया कलकत्ता फीमेल स्कूल। क्या रखा गया? कलकत्ता फीमेल स्कूल। और ये खोला कहाँ गया था? कलकत्ता में खोला गया था। फिर इसके बाद 1851 में जो विथ्यूने था उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है कि ये स्कूल की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो भैया क्या होता है कि 1856 में जो ब्रिटिश सरकार है वो इसको सँभाल लेती है, यानी कि गोद ले लेती है, और फिर सँभालते-सँभालते ये क्या बन जाता है, ये इसी को बना दिया जाता है 1879 में, यानी कि 1879 में इसे फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज बना दिया जाता है। तो इसका नाम रखा था बिठूने कॉलेज, या फिर वुमेन्स कॉलेज, ये नाम रख दिया था क्योंकि बिठूने ने स्टार्ट कराया था। तो इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब इतना बहुत क्लियर हो गया तो आप खुद टाइम पीरियड देख लीजिए भैया, मतलब वुमेन्स के लिए क्या खुला था, कॉलेज खुला था। अब पहले हमने बात की थी कि वुमेन्स के लिए पहले कॉलेज नहीं था, बाद में कॉलेज खुला ये, कब? 1879 में। तो भैया जब इधर खुल गया 1879 में, तो फिर अब 1879 में खुल गया तो हंटर कमीशन के टाइम पे तो भैया कॉलेज अलाउड ही हो जाएंगे फिर तो। तो बस यही था कि वुमेन्स की एजुकेशन को प्रमोट किया गया, और नॉर्मली क्या था, बुट डिस्पैच को काम चेक करने के लिए इसे खोला गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और किसने की थी? विलियम विल्सन हंटर ने की थी। ये थे सिविल सेवक एक, और इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये वुड्स हंटर कमीशन। अब इतना बहुत तो देख लिया कि कैसे-कैसे वुड डिस्पैच आया, फिर हंटर कमीशन आई, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया ये लोग समाज सुधार लाए तो लाए क्यों थे? तो भैया अब ये 1858 से लेकर 1885 तक काफ़ी अच्छे सुधार ला चुके थे ये लोग, काफ़ी भारी मात्रा में। तो भैया 60 से 70% जो इंडियंस थे, अब वो तो भैया कंपनसेट हो गए कि भैया जो पहले वाले थे अंग्रेज वो बुरे थे, अब जो नए आए हैं ये अच्छे अंग्रेज हैं। तो कैसे भी करके उन्हें यकीन दिलाया। तो भैया जो 30% लोग थे वो अभी भी समझ रहे थे भैया ये जो भेड़िया है इसने अपना मुखौटा छुपा लिया है, बदल लिया है अपना। तो अब भैया ये केवल दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा सीन है। तो भैया आगे चल के क्या होता है वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, और बाकी अब आईएनसी वगैरह की इस्टेब्लिशमेंट वगैरह अब देखते हैं। और आज का जो वीडियो था केवल यहीं तक था, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।